देखिए, अभी विधानसभा तो चल रही है, लोकसभा का सत्र 22 तारीख से शुरू होगा और यहाँ अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा सब तरीके की जो परेशानियां हैं उनको उनसे संबंधित मुद्दे उठाए भी जा रहे हैं और कुछ समाधान अभी खास निकल नहीं रहा है। और मेन मुद्दा यहाँ बजरी का है। बजरी वाला अभी पिछली सरकार में भी था कि छोटी लीजें शुरू करके आम लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि बजरी के मामले में भी लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही वहां से इनकी मांग उठाएंगे कि बजरी जल्दी से जल्दी शुरू कराए। इसके साथ साथ बलोत्रा शहर के अंदर जो दूषित पानी फैक्ट्रियों से निकल रहा है और जो किसानों के खेतों में जाता है, नदी के अंदर गंदा पानी जा रहा है, जिससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है और भूमिगत स्रोत जो जल है वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। उसके संबंधित और जो बालोतरा और पाली की फैक्ट्रियों का गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी जो किसानों के खेतों को बर्बाद कर दिया है, उसके निस्तारण के लिए भी मांग उठाएंगे और उसके निस्तारण के लिए सरकार को सामने उनको बाध्य करेंगे कि ये इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जाए कि लंबे समय से इसकी मांग चल रही है और एक गंदे पानी का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। ये मेन मुद्दे है। इसके साथ में बाकी अभी इस सीजन में किसानों को जो कृषि कनेक्शन है 1-1.5 साल से सारे उनकी डिमांड जमा करा दिए। किसानों ने उधार पैसे लेकर इधर उधर से कर्जा लेकर डिमांड भरे, लेकिन उनको विद्युत मिला कनेक्शन नहीं मिला है। और जिनको मिला हुआ है उनको पूरी वोल्टेज के साथ में 8 घंटे 7 घंटे बिजली जो इन्होंने मिनिमम देने की घोषणा कर रखी है उतनी बिजली मिल रही है। और जो भी 3-4 घंटे मिल रही है उनके वोल्टेज नहीं होने के कारण किसानों की मोटरें फूक जाती है और बहुत ही उनको दिक्कतें आ रही है। उन सभी मुद्दों को लेकर मुद्दे रखे जाएंगे और उनका समाधान करवाएंगे। सर, विधानसभा से जुड़ा सवाल करूंगा क्योंकि राजस्थान सरकार का बजट आया है। बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, बजट निराशाजनक रहा। जो आशा और उम्मीद थी लोगों को बीजेपी सरकार से, वो बजट के अंदर कुछ खास नहीं था और बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर को बजट के अंदर कुछ खास नहीं मिला और जो पुरानी टाइम की घोषणाएं थी उन्हीं को रिपीट किया गया, नया कुछ नहीं किया। लोगों को आशा थी कि बालोतरा के, बाड़मेर और जैसलमेर के लिए कोई विशेष पैकेज आएगा, विशेष प्रोजेक्ट आएगा, वो नई घोषणा की। और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था वह कि वेस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना। इसके लिए अगर बजट जारी करते तो किसानों को पीने के लिए पानी भी मिलता और ये बड़ा प्रोजेक्ट है। एक पश्चिम राजस्थान का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पश्चिम राजस्थान की कायाकल्प कर सकता है, किसानों के खेत खलियान को खुद खुशहाल कर सकता है और पीने की पानी से निजात मिल सकती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। इसके ऊपर सरकार को बजट जारी करके काम शुरू करवाना चाहिए था, तो ये किया नहीं। और बाकी जो भी छोटे मोटे किए हैं उससे जनता खुश नहीं है। सर, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा समस्या है विद्युत कटौती की। ग्रामीण क्षेत्रों में हो या फिर शहरी क्षेत्रों में बार बार कटौती की जा रही, कोई सूचना दी जाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला राजस्थान राज्य बन चुका है और ये राजस्थान से बाहर के राज्यों में भी बिजली दे रहा है। पड़ोसी राज्यों की आपूर्ति भी सौर ऊर्जा के माध्यम से है और थर्मल पावर प्लांट है, गैस पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो पावर जनरेशन करने के। तो इतनी प्रोडक्टिविटी होने के बाद में भी किसानों को टाइम पे बिजली नहीं मिलना, आम जन को बिजली नहीं मिलना, ये बहुत ही गंभीर बात है। और इसका मैं तो सरकार से हमेशा यही मांग करेंगे कि इनकी समस्याओं का समाधान हो और किसानों के लिए विशेष अभी नई टेक्नोलॉजी की जो सोलर सिस्टम है वो लगाया जाए किसानों के खेतों पे, ताकि उनको दिन के अंदर कम से कम 10-12 घंटे बिजली मिल सके। और दूसरा, घर भी जो वंचित है उनके रूफटॉप की जो प्लानिंग चल रही है इनको मतलब क्रियान्वित करके उनको लागू करे ताकि उसका फायदा लोगों को मिल सके। क्योंकि कागजों के अंदर घोषणाएं तो बहुत सारी कर दी जाती है लेकिन लागू नहीं होती है, वो सक्सेस नहीं होती है। तो उसके ऊपर विशेष फोकस करके उनको सक्सेस करे, लागू करे। और उसके साथ साथ किसानों को जो सोलर पंप की भी घोषणाएं की जाती है। डिमांड होती है हजारों की और आपूर्ति होती है सैकड़ों की। तो किसान फाइलों के और दफ्तरों के फाइल पास कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है और उसके फिर लास्ट में जाते उनका मोह भंग हो जाता है, तो किसी को उस योजनाओं का फायदा नहीं मिलता। वैसे कहने को तो बहुत सारी योजना युवाओं को नए रोजगार पैदा करने के लिए और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो या स्टार्टअप के माध्यम से हो या छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए बहुत सारी योजनाएं, सैकड़ों के अंदर योजनाएं हैं, लेकिन क्रियान्वित बहुत कम होती है। उनका परसेंटेज देखा जाए
चाहे बालिका शिक्षा के लिए हो, बालिका विवाह की योजना हो, स्कूटी की योजना हो, छात्रवृत्ति की, बहुत सारी मतलब योजनाएं गिनाते गिनाते दिन पूरा लग जाए, इतनी सी योजना है, लेकिन क्रियान्वयन धरातल पर लागू नहीं होती है। और उसका जितनी योजनाएं हैं उनका अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 2 से 4% भी क्रियान्वित नहीं होता है, खाली कागजों के अंदर वाह भाई और बातें करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। सर, आपने एक भी बात कही कि बालोतरा की इंडस्ट्री का पोल्यूशन पानी धोबी नदी में जा रहा हो या फिर किसानों के खेतों में डाला जा रहा है, इसको लेकर लोकसभा में आप किस तरीके से पैरवी करेंगे? इस करेंगे जो व्यापारी बदमाशी कर रहे हैं, गंदा पानी सीधा नदी के अंदर छोड़ देते हैं, WTP प्लांट के अंदर सही ढंग से वो उसका पानी का डिस्चार्ज नहीं करते हैं, जितना MLD पानी की कैपेसिटी है उससे कई गुना ज़्यादा पानी आता है, तो सीधा नदी के अंदर गंदा पानी छोड़ देते हैं। उनको सरकार के माध्यम से व्यापारियों को बाध्य कराएंगे कि वो गंदा पानी फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदी के अंदर नहीं छोड़े और अपना वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है वो सही करे। और मेरी सरकार से ही मांग रहेगी कि बड़ा WTP से प्लांट लगा के ट्रीटमेंट सही प्रॉपर तरीके से करके इनका निस्तारण हो। और बाकी जो बालोतरा के अलावा पाली और जोधपुर का गंदा पानी आ रहा है उनको पाइपलाइन के माध्यम से या कैनाल के माध्यम से वो कच्छ की खाड़ी के अंदर दूर ले जाके छोड़ा जाए या उसका सही ढंग से निस्तारण हो, ताकि इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो। हमारा मकसद ये नहीं कि व्यापारियों को परेशान करना, लेकिन स्वास्थ्य पहले है, उसके बाद में दूसरे काम आते हैं, तो वो उनका पॉल्यूशन का विशेष ध्यान रखें और नए उद्योग का निर्माण हो। औद्योगिक क्षेत्र बड़े बालोतरा कपड़ा उद्योग के नाम से बहुत पुरानी पहचान बना रखी है, तो ये पहचान खोए नहीं और इसको और अधिक विश्व व्यापार के पटल पर भी बालोतरा का नाम आए, ऐसी हमारी मंशा है। और सरकार से ये डिमांड करेंगे कि पॉल्यूशन की समस्या का स्थायी समाधान हो, ताकि बार बार जब भी बारिश आए या जब भी तेजी मंदी आए तो समय इस समस्या का निराकरण हो सके। सर, रिफाइनरी में स्थानीय रोजगार को लेकर मांग चल रही है, आपने भी इस मुद्दे को चुनाव में भी उठाएगा, लेकिन स्थानीय रोजगार या कि स्किल डेवलपमेंट का कोई साधन नहीं है। स्किल डेवलपमेंट नहीं होंगे तो स्थानीय युवाओं को, देखिए बातें बहुत करते हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर की, लेकिन हकीकत बात है कि इस बजट के अंदर भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए बजट जारी करके और बड़े ट्रेनिंग सिस्टम वगैरह ऐसा बनाना चाहिए था, लेकिन इस मुद्दे पर, इस पॉइंट के ऊपर सरकार ने कुछ नहीं किया पिछले 5 साल से भी। और जब से रिफाइनरी शुरू हुई है तब से स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए मांग चलती आ रही है, लेकिन इस बार पिछले लोकसभा चुनाव या इससे थोड़ा सा पहले से लेकर अब तक जो ये पीरियड है, इसके अंदर दुर्भावनात्मक रूप से लोगों को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। तो कुछ ये सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह रिफाइनरी के अंदर बैठे हैं, बदमाशी करते हैं कि बाइतू के लोगों को या आसपास के गांव के लोगों को हम रिफाइनरी के अंदर नहीं आने देंगे, उनकी गाड़ियों का टैग नहीं बनाते हैं, बदमाशी करते हैं, मतलब उनसे व्यक्तिगत ईट रख के काम करते हैं कि ये लोकल है, बदमाशी। अब सारी बदमाशी नहीं करते लोकल को, 1-2% हर जगह होता है। आप जाइए यूपी बिहार जाइए, गुजरात में जाओ, साउथ में जाओ, जहाँ बड़े प्रोजेक्ट है, बड़े उद्योग है, वहाँ कितनी बदमाशी है। उसके मुकाबले देखा जाए तो अपना बहुत ही पीसफुल एरिया है, कोई बदमाशी नहीं है। लेकिन एक कंपनी वालों की बदमाशी है, खुली बदमाशी है कि स्थानीय लोगों को परेशान करना और योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं देना। कई बार मैंने खुद देखा है कि यहाँ डिप्लोमाधारी, डिग्रीधारी, अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर है, जो टेक्निकल पर्सन है, वो उनको ये कह के निकाल दिया जाता है कि आप लोग लोकल हैं, इनको नहीं रखना है। और उनके बराबर की डिग्री वाले को यहाँ लाख रुपए का पैकेज मिलता है, वैसी डिग्री वाला लोकल स्थानीय जो एस्टिमेशन इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर है, डिप्लोमा वाले हैं, उनको उनके मुकाबले 10% सैलरी के ऊपर भी रखने को लिए राजी नहीं है। और सबसे चिढ़ रहती है कि लोकल का नाम सुनते ही उनके रूह कांपने लग जाते हैं। तो ये इनकी मेंटलिटी को ठीक करना होगा। मैंने SPCL के अधिकारियों से भी बात की है कि ये मेंटलिटी आप चेंज करो, लोकल को अपना दोस्त या साथी समझ के आप चलोगे तभी आपको फायदा होगा। अब देखिए कैन वेदांता के अंदर पहले लोकल से बहुत ज़्यादा एलर्जी करते थे, धीरे धीरे सिस्टम बैठा, लोकल जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए उतना ही उनको अभी फायदा हो रहा है। हर तरीके से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, काम जल्दी कराना होता है। अब सिविल का काम जैसे वहाँ से शुरू हुआ, लोकल वालों को प्राथमिकता दी, तो रिफाइनरी का काम, सिविल का काम समय से पहले हो गया पूरा, और अभी कोई दिक्कत नहीं है। और मैकेनिकल के काम में अभी भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैकेनिकल के काम में तवज्जो नहीं दी लोगों, और अभी थोड़े थोड़े उधर स्टार्ट हुए
और हमारा प्रयास रहेगा कि चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, टेक्निकल हो, इक्विपमेंट में हो, या इनका जो प्रोडक्शन में आ जाएगी, रिफाइनरी प्रोसेस में आ जाएगी, ऑपरेशन में आ जाएगी, तो ऑपरेशन के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्थानीय लगे और उन स्थानीय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बालोद और बाड़मेर जिले में कई रिफाइनरी जैसे अहम प्रोजेक्ट हैं, सरकार को रेवेन्यू बढ़ा जा रहा है। बाड़मेर कलेक्टर से बात की कि CSR फंड का मिसयूज नहीं होना चाहिए। कई क्या है, CSR फंड का मिसयूज बहुत होता है, कहीं उल्टे सीधे काम करवा के उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितना CSR फंड आ रहा है वो पूरा का पूरा CSR अपने क्षेत्र के अंदर ही खर्च हो, इधर उधर कोई मिसयूज नहीं करे और उल्टे सीधे कामों के अंदर कोई ना लगाए। और रेवेन्यू वहाँ पे केर्न से लाखों करोड़ों रुपए का प्रीमियम उनको रेवेन्यू के रूप में, टैक्सेस के रूप में, रॉयल्टी के रूप में मिल रहा है। और अभी रिफाइनरी शुरू होगी तब भी यहाँ भारी मात्रा के अंदर रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसका सर्टेन परसेंटेज है वो CSR फंड के अलावा जो रेवेन्यू आता है उसका भी कुछ परसेंटेज यहाँ स्थानीय डेवलपमेंट के लिए, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कुछ परसेंटेज फिक्स हो, ऐसा भी प्रयास रहेगा। गुजरात और हरियाणा की तर्ज पर 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ऐसा सर्कुलर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पास करे ताकि स्थानीय लोगों को पूरा फायदा मिले। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसे सामान्य साधारण परिवार के आदमी के ऊपर भरोसा करके मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिता के देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे सांसद के रूप में बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने भेजा है। मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता के विश्वास के ऊपर खरा उतरूंगा, उनके साथ में रहकर 36 कौम के लोगों को साथ लेकर सभी के सुख दुख के अंदर काम आऊँगा और सभी के काम के लिए उनकी मजबूत आवाज़ बनकर लोगों की पैरवी करूंगा और हरदम लोगों के साथ में रहूंगा। एक बार पुनः बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की 36 कौम की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।